जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुतियोचरे जेनारोमशूयणुच्छिद्रमा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञानलोपेक्षण एवायक्षरधामनायधिपति श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण भगवाननी जय। हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय। परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण वह काल नियंता है। काल काल का अर्थ क्या है? हम काल का अर्थ क्या करते हैं? जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, मृत्यु यानी काल, दुख यानी काल, असंतुष्टि यानी काल, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे हृदय में जो अभी अभी मुझे कल कोई बोल रहा था कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही, मुझे ऐसा दुख का अनुभव हो रहा है। तो मैंने उसको कल बोला कि टेंशन मत कर, तू विचार नहीं है, तू आत्मा है। वो आ जाएगा, कल चला जाएगा। और बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं, हमको पता ही होता है कि ये दुख नहीं है, तो भी हम लोग दुख करते हैं। कई लोग ऐसे जिस पर हमें रोना भी ना आए, हंसी आए, उस पर वो लोग रो सकते हैं। आप समझते हो, इतना उनमें सामर्थ्य, मेरे हिसाब से तो सामर्थ्य। एंजाइटी तो ऐसे ही होती है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है कि तू आत्मा है, अक्षर है, ब्रह्म है। पर परमात्मा जो है वो काल नियंता है। काल नियंता है का अर्थ क्या है पता है? वो टाइमलेस है। हमारी सारी गणनाएं जो है ना, वो एक काउंट में चलती है। अभी हम कुछ भी समझ लो सेविंग करेंगे, तो वो सेविंग कैसी करेंगे? तो बोले 75 साल की करेंगे या 80 साल की करेंगे। अभी तो 100 की सोचते ही नहीं है। अभी ये मुझे बोले कि इन्होंने कुछ इंश्योरेंस लिया, तो वो इंश्योरेंस लिया तो उसमें वो बोल रहा था कि उसकी जो टर्म है वो 70 या 75 साल की है। तो बोला क्यों? तो बोले स्वामी उसके बाद का किसने देखा। तो वो गिनती ही ऐसी चलती है। हम एक टाइम लाइन में चलते हैं कि हम उस समय से बाहर का सोच ही नहीं सकते हैं। कभी कभी तो मैं ऐसा देखता हूँ कि जो हिस्टोरियन है वो भी, उनको भी एक एरा पीरियड लेना पड़ता है ना। तो कई हिस्टोरियन तो बहुत छोटा लेते हैं, 5 साल का या 10 साल का। जो पीएचडी रिसर्चर होते हैं वो बहुत ऐसे 5 या 10 साल का लेते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री का अगर हम देखें तो वो तो युगातीत है। वो वैसा उसका कोई कंट्रोल नहीं। और आपने जितना कम पीरियड लिया ना, उतना आप उस समय का रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ छूट जाता है। क्योंकि अभी हम बोलेंगे कि
भारत देश आज़ाद होके कितना समय हुआ? तो बोले 75 वर्ष, 75 ईयर्स। तो बोले गुलाम कितने साल रहा? तभी इसकी जो व्याख्या है वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अंग्रेजों का जो काल रहा तो बोले 200 वर्ष तक। तो फिर मुगल काल, लेकिन मुगल काल के अंदर अंग्रेजों के वक्त भी गोवा है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे ये हैं कि जो टेरिटरीज हैं कि वो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। और मैं कुछ शासन का अनुशासन है उसकी वजह से बहुत सहना पड़ा, ये वो बहुत अलग है। लेकिन भारतवर्ष का जो एक मिजाज है वो तो उसने कभी छोड़ा ही नहीं। मुझे ऐसा थोड़ा गलत वे से मैं आपको बताऊं तो गांधी जी ने एक पिकेटिंग करके एक अभियान चलाया कि जो दारू के अड्डे थे वहाँ पर तो बहनों को बोला कि आप पिकेटिंग करो, वहाँ जाके बोलो कि आप भाई दारू मत पियो। तो भारतवर्ष का एक वो भी मिजाज है वो उसने कभी छोड़ा नहीं, है ना। तो वैसे कई सारी पूजाओं के विषय में भी ऐसा हुआ। अंग्रेजों का जो ये है वो तो बहुत सारा राजनीतिक ये है कि कहाँ से भाई पैसा मिल रहा है या कहाँ से अनुशासन करने को मिल रहा है। तो मुस्लिम काल पूरा अलग रहा। लेकिन अगर हम मुस्लिम काल में भी देखें न तो मुस्लिम काल में भी महाराष्ट्र यानी सूरत से लेके दक्खन तक मुझे नहीं लगता है कि वो मुस्लिम शासकों के अधीन रहा हो। तो वो उसको पूरा, तो अगर काल की गणना ऐसे करने जाए तो हम कितने गुलाम रहे वो एक बार प्रश्न हो जाता है। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि हम टाइमलाइन जितनी हमारी सीमित है उतनी हमारी थोड़ी अज्ञानता बढ़ जाती है। तो और परब्रह्म परमात्मा तो टाइमलेस है। वो उस यानी मृत्यु का जो डर है वो उसमें नहीं है। भगवान जो है वो काल बाधित नहीं है, वो अबाध्य है। वो अभी मैं एक रिसर्च देख रहा था जो ब्लैक होल पर है। तो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ब्लैक होल में जाने के बाद चीज़ों का क्या होता है वो किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसा एक ये है क्योंकि अभी हमको समझ में नहीं आया, नहीं हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि नहीं पता, लेकिन उस और होगा वो बात अलग है। तो अमरत्व की जो बात है वो क्या है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जान लेना ही अभय है। परब्रह्म पुरुषोत्तम को जान लेना ही आप कालातीत हो जाना है। जब तक हमको ये पता नहीं है, मृत्यु का जब तक भय है, और उसी भय से सब होता है। देखो पृथ्वी पर दो कारणों से क्रिया होती है, एक भय से होती है, एक प्रेम से होती है। प्रेम अभी यहाँ हम अर्थ करेंगे माया, है ना। अन्यथा भय से होती है। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तब हम नियमों का पालन करते हैं, अगर वो वहाँ नहीं दिख रहा है तो जाने दो, वो भय है। कई कई बार मेरे को ये सचिन है, यश है, वो चौराहे पर हम खड़े होते हैं सिग्नल पर तो उनको दिखता है कि भाई कोई नहीं है, तो
वो बोलते हैं जाने दो। वो भय से होने वाली क्रिया है। कई कई बार तो हमें समाज का इतना जबरदस्त भय होता है, हमें इकोनॉमिकल ऐसा डर होता है कि अरे, है ना, सेविंग का क्या मतलब है। वो सुख के लिए जितना किया जाता है उससे अधिक तो भय से किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होगा ही। मैं मेरा क्योंकि अभी ये परम साई बोला कि कीड़ी को कण अरे हाथी ने मण, भगवान स्वामिनारायण का आशीर्वाद कि अन्नदात ने वैर नहीं थवा दो। फिर भी हमारा जो है वो जुगाड़, वो तो ऐसे ही है कि नहीं नहीं, क्योंकि ये परम प्रसन्न स्वामी समझा रहे थे ना कि भाई हिम्मत रखो और मेहनत करो, फिर परमात्मा की कृपा होगी। तो हम मेहनत में भी संचय करते हैं, हमारी मेहनत भी संचय बिना की नहीं है। ऐसे करके ऐसे किसी और जगह हो सकता है लेकिन परमात्मा के सामने नहीं हो सकता। डर लगता है। अभी मैं इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने गया था तो वहाँ सब लोग हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम। अब आपको पता है हम लोग जब जय बोलते हैं तो बोला पार्वती पते हर हर महादेव, तो ऐसा ऐसा है वो नमस्कार, ऐसे किया जाता है हाथ उठा के किया कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तेरे आश्रय हूँ। वो वहाँ नमस्कार ऐसे नहीं है, वो है नमस्कार ऐसे है। लेकिन होता है क्या, अंदर अंदर अगर देखोगे तो नहीं हो रहा है वो। तो आप बोलोगे कि आपने तो समझा दिया, अब सेविंग करनी नहीं, जॉब करनी नहीं, बिजनेस करना नहीं, घर को संभालना नहीं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कहने का चाह रहा हूँ एक इंटरनल कंडीशन होती है, एक अवस्था आदमी बनाता है, उस अवस्था को ही हम हूँ कहते हैं। कि मैं क्या हूँ, कल ही प्रसन्न स्वामी पूछ रहे थे मुझे, बहुत अद्भुत प्रश्न था कि भगवान को अगर भोग लगाए तो किस और रखकर लगाए। तो मैंने कहा साधक है तो सामने की ओर, और पूर्णाहुति हो गई है तो अंदर की ओर। तो इसलिए जो कबीर वाणी है ना वो कि जब मैं था तो हरि नहीं, तो वो साधक अवस्था है कि मैं साधने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पर साधना जिनकी पूरी हो गई है उनको ये अनुभूति है। रामकृष्ण परमहंस कई बार भोग लगाते लगाते माँ काली के थाल में से स्वयं भोजन करना शुरू कर देते थे कि वो मेरे में रहकर खा रही। ऐसा कई कई प्रतीति ऐसी रहती है। मैंने स्वामी जी को कई बार जो पथ्य है उनके लिए कि जैसे वैद्य ने कहा है, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं, लेकिन स्वामी जी ने मांग कर खाया। मैंने दो, एक घटना में आपको बता रहा हूँ कि स्वामी जी कहीं गाड़ी से कार से जा रहे थे और बोला सेवक को कि भाई इधर गाड़ी उतार दे, वहाँ जाकर खड़े हो गए और उस वो छाछ, उसके पास कुछ नहीं था तो छाछ, तो वो जो उसने छाछ का तो स्वभाव कैसा है, आप जैसे ही पात्र में से किसी मटके में से केस में से निकाला तो आपको समझ में आ जाए है कि ये पीने योग्य है या नहीं है। अगर बहुत खट्टी है, 2-3 दिन की है तो इट्स डेंजरस। रूपम पी सकता है, अपने नहीं पी सकते वो भी। पर वो स्वामी जी गट गट कर, तो वो साथ वाले संत है वो बोले अरे स्वामी जी प्रसाद लाओ लेके।
वो रोक देना पड़े। तो वो अवस्था जिसकी हो गई कि उन्होंने परब्रह्म को ही धारण कर लिया, तो अ, वो देह का भाव ही छूटने लगता है। स्वामी जी अपने यहाँ भी आए थे, तो वो दाड़म का जूस, तो स्वामी जी ने कितने निवाले खाना खाने बैठे हो तो खा सकते हो, कभी काउंट किया है? नहीं किया है। करना। तो बोले नहीं हो पाएगा, पानी पूरी का भोजन ही रखना तो पता चले कि कितनी पानी पूरी गई तो निवाला पता चले। वो चांद्रायण करते हैं इस बीच, तो जिनका 15 कौल का ही भोजन है उनके लिए चांद्रायण सरल है, लेकिन जिनका 50 कौर का है उनका उनको चांद्रायण महातप है। ये अवस्था मनुष्य के मन पर निर्धारित है। ये हूं है, तो जहां तक हूं है तो भोग सामने है। एक बार वो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की अवस्था में जीने लगे, हूं ही खत्म हो गया। अभी ये दादा गुरु जी चल रहे थे कहीं रास्ते में, तो किसी महात्मा ने उन्होंने उनको जल प्रदान किया कि लीजिए महाराज, कुटीर में और क्या होगा, जल प्रदान। और महात्मा लोग तो फ्रिज का भोजन नहीं करते हैं, जैसे रात्रि भोजन वर्जित है वैसे फ्रिज भोजन भी वर्जित है। यानी फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाते, वो जो ताज़ा और तत्काल पका हुआ हो। 1 घंटे के बाद पका हुआ भोजन वर्जित है। एब्रोड में तो अब स्थिति ऐसी है, सब फ्रोजन ही मिल रहा है, या तो फिर अपने ही एक सत्संगी है जो पूरे हफ्ते का भोजन बना देते हैं संडे को, कि मंडे ये खाना, ये सैटरडे तक का, और फ्रिज में रख देते हैं। सचिन, फिर वो चलता है क्रम, फिर वापस संडे के दिन सब मेनू। तो महात्मा ने दादा गुरु जी को, वो अभी जो परिक्रमा में चलते हैं, उनको जल दिया, लीजिए महाराज जी जल पीजिए। अभी आप देखिए क्रिया, पत्र पुष्प तोयम, पत्र पुष्प तोयम, जल दिया। दादा गुरु जी ने कहा कि रखिए, अभी हम वायु पर है, तो जल कितना महत्व का हो गया, आप समझ रहे हैं? कभी प्यास लगी, अभी तो बोतल में पानी मिलने लगा है, लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, कहीं बाहर निकले हो ना और पानी पीना हो, तो 2-3 घंटे, क्योंकि अ, कोई चीज़ नहीं थी वो घर से। वो उस वक्त तो बहुत बीच पे ऐसा ट्रेड चला था, वो प्लास्टिक का क्या बोलते हैं, वो मिल्टन का जग वगैरह लेके लोग, और उसमें भी ठंडा, और वो सहज भी है, पानी फेंक मत फिर काम आएगा, ये वो बच्चों को लेके निकले। अभी ये तो जग इतने बड़े बड़े आ गए, पहले तो छोटे थे, बहुत कठिन। घर से बाहर निकलो, वो मैंने अपनी बाल्यावस्था में तो ऐसा देखा है कि माता पिता ले जाते वो गार्डन में, तो 2-3 पनियार या ऐसे छोटे छोटे मटके लेकर अ, पानी पानी ऐसा घूमती थी। फिर वो एक ऐसी वो ये थी, वो ऐसी पंप से पानी, हाँ ऐसा एक ट्रॉली हाँ, लारी ऐसी आती थी। वो देखा होगा आप लोग, उससे आगे का काल तो मैंने भी नहीं देखा, आपने देखा हो शायद। हाँ, कि जब वो जब टाकी भी नहीं थी तो लोग कैसे, प्याऊ का बहुत मतलब अर्थ था वो
मैं बात क्या कर रहा हूँ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, अभी इस पे का अगर कोई पीएचडी करे, ये 200 सालों का पानी पीने की व्यवस्था घर से बाहर निकलने के बाद। मैं उमरेठ गया था वशिष्ठ भाई के मासा के यहाँ, तो उनके घर के नीचे एक हार्वेस्टिंग टैंक था, बहुत बड़ा था, पूरे ऐसे घर के नीचे। तो बोले हम ठाकुर जी के लिए वही जल यूज़ करते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी आता है वो उसमें संचय हो जाता है, और भगवान के लिए वही जल हम अभी भी, बोले वो अभी भी है, हम उन्होंने मुझे बताया था। हम अपनी सोच से भगवान को समझते हैं या समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन शास्त्र उसके लिए नेति 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 ऐसा शब्द बोलते हैं। अभी हम भी बोल सकते हैं नेति नेति, लेकिन शास्त्र ने उसका बहुत अध्ययन किया है। कई लोग मीरा जी पर, नरसिंह जी पर या गीता जी के ऊपर वगैरह पीएचडी ये करते हैं, लेकिन वो की हुई रिसर्च के ऊपर रिसर्च है। अभी जर्मन में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है वेदों के ऊपर, गीता जी के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, लेकिन ईसावास्यम खुद एक स्तुति है, एक रिसर्च है, एक फाइनल स्टेज का स्टेटमेंट है। अगर बहुत उसको हम और हम है ना समझ सकते हैं, और हम जब समझते हैं ना तो ही उसका आनंद आ जाता है। वो हमारा क्रिएशन नहीं है, वो हमारी डिस्कवरी है, एक्सप्लोर, रिसर्च नहीं है। और हमको लगता है ऐसे जैसे हमने रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी मैं वापिस कह रहा हूँ कि वो सर्जन नहीं है, वो केवल शोध है। परमात्मा बनाया जा सकता है क्या? हम कहते हैं हमारा परमात्मा, भगवान स्वामीनारायण हमारा छे, तो हमने बनाया है क्या? वो प्रेम भाव से अपने लगते हैं, अन्यथा और सच में बोलो, हमने उनको ढूंढा या उसने हमको ढूंढा? પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે સ્વામિનારાયણ મળ્યા ત્યારે, अपने पुण्य में इतना जोर है क्या कि वो हमें मिले? ना बोला ना भगवान ने चरणारविंद के वक्त कि अरे अनंत कितने ये वैराट नारायण ने तपश्चर्या की, हमने नहीं की है? अपनी बिल्लस, वो तो चलो अंगुष्ठ प्रमाण होके आ जाते हैं, वो बात अलग है। अभी मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप अपने घर में 5 फुट के ठाकुर जी का स्वरूप रख के पूजा करो, तो आप मेरे को 5 साल तक समझाओ, और कन्विंस भी कर लो 5 साल तक समझाने के बाद, स्वामी जी घर में नहीं हो सकता। कठिन है। तो वो वहाँ तो अंगुष्ठ प्रमाण ही चाहिए। फर्क ज पड़ी जाए। अभी एक महापुरुष आए थे तो बोले हमारे यहाँ 2 फीट की ठाकुर जी का स्वरूप है, तो बोले उसकी पोशाक का कितना रुपया हो सकता है? तो थोड़ी देर में उनके पास थोड़ा देखता रहा, फिर मैं लग जिसकी जैसी सामर्थ्य, तो बोले नहीं तो भी, तो मतलब होने को तो 10,000 में भी हो सकता है, लाख रुपया भी लग सकता है। तो बोले इतना? तो अपना सामर्थ्य कितना है? ये जो 5-5 हजार के जीन्स पैंट लेने वाले हैं ना जो लोग, वो खुद के लिए धोती लेने जाते हैं ना, तो 500-600 रुपये की। समझते हो? सामर्थ्य ही इतना है, दिमाग ही इतना है। तो उस बुद्धि से अगर परमात्मा को अगर नापने जाएंगे ना, तो फिर वो नेति नेति स्वाभाविक है। लेकिन शास्त्र की नेति नेति तो अलग है, शास्त्र की नेति नेति बहुत अलग है।
और वास्तव में मूल जो हमारा उद्देश्य है ना जीवन का, वो परमात्मा को पा जाना है। अन्यथा उसके बीच में जो जो भी संकल्प हो रहे हैं वो तो ये देह के सुख के लिए हो रहे हैं, इससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। एक अवस्था आ जाती है कि छूट जाता है, सब नहीं रहता है हाथ में, है ना। तो इस बात को समझना, मैं हम लोगों ने बात शुरू वहां से की है कि परमात्मा है वो कालातीत है, कालपति है। कालातीत का एक अर्थ ये हो जाए कि टाइमलेस है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जब कालपति बोल रहा हूं तो कि काल के भी ऊपर है, उसका उस पर अनुशासन है। तो आप बोलोगे कि काल के बाहर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो अब हमें समझ में नहीं आता। लेकिन काल के बाहर भी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का, स्वामी जी, आधिपत्य है, उसका हमारा अनुसंधान नहीं। तो अभी ये सब जब बात चल रही थी कि पुरुषार्थ बड़ा या कृपा बड़ी, पुरुषार्थ बड़ा या कृपा बड़ी, और कंफ्यूजन रहता है हर बार कि हम जब मान आपको ही मान रहे हैं तो फिर कृपा बड़ी क्यों नहीं होती, पुरुषार्थ बड़ा क्यों हो जाता है। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वक्ता वक्ता है उसको श्रोता ये बोलेंगे कि जब कृपा की बात आती है और आपसे होती नहीं, तो बोले आप पुरुषार्थ का बहाना कर देते हो। ये ऐसी बात हो जाती है। और वक्ता भी उसी दुख का मारा है कि अरे वो अभी संभवतः ऐसा है कि बात करते वक्त ऐसी बात करें कि पुरुषार्थ करने से परब्रह्म की कृपा मिलती है, लेकिन जहाँ हमारी सामर्थ्य घट जाती है वहीं हमें कृपा चाहिए। अन्यथा तो हम अपने पुरुषार्थ से परमात्मा को याद करने को भी तैयार नहीं है। यही स्थिति है। तो फिर कृपा क्या है? तो वो कृपा समझने के लिए भी एक अवस्था चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, है ना। मैं ये बोलूं कि आम खाना है ना, तो सहज अवस्था में खा सकते हैं, मिर्ची नहीं खा सकते हैं। मिर्ची के लिए डाइल्यूट करना बहुत आवश्यक है कि आप पकोड़ों के साथ में खाओ या किसी के साथ में खाओ तो वो खा सकते हैं। तो कृपा समझने के लिए भी अवस्था बनानी। और ऐसा नहीं है कि जब अवस्था बनती है ना तब कृपा शुरू होती है। अवस्था बनने के बाद तो ये पता चलता है कि अरे अरे, इतने साल से मैं कृपा में जी रहा था, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अरे मुझ पर कृपा थी। तो ये चीज है। ऐसा नहीं है कि ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा। एक परमात्मा, मुझे समझ में आया तब परमात्मा आया, ऐसे थोड़ी है। परमात्मा तो कालातीत है, वो तो है ही, बैठा हुआ ही है। जब हमने शुरू किया समझना तब हमें उसका स्वरूप समझ में आया है। तो ये बात करने का मेरा तात्पर्य यह था कि अपने मार्ग पर लगे रहो, उसको छोड़ो मत। जब सुख आता है, दुख आता है, अपनी कोई सोच बदलती है, थोड़ा घाटा हो गया, थोड़ा ये हो गया, तो वे चेंज होता है। और बहुत सच कहूँ ना तो फिजिकल वे बहुत कम चेंज होता है, लेकिन मेंटल वे थोड़ा सा चेंज, और वो किसी को पता नहीं चलता। और वो जब किसी को पता नहीं चलता, अब हम अपने आप से अपने आप को घड़ते हैं, बनाते हैं। लेकिन किसी भी कोई अगर चीज़ है ना नई लाते हैं पेटी पैक, तो उस पर इंस्ट्रक्शन दी होती है, कुछ इंडिकेटर्स हैं कि उस हिसाब से उस चीज़ को यूज़ करो। अभी ये सचिन है, वो क्या है वो, हाँ, मिक्सचर है।
अभी मुझे यहाँ ये प्रसन्न स्वामी को उसको उसके ऊपर बिठा दो तो ऐसे ऐसे करके वो 2 दिन में खत्म। दारू पीने वाले को जिंदगी दो तो वो क्या बोलेगा? लीवर खराब, ये खराब, वो खराब, फिर वो। मैं तो बैठता हूँ ऐसे लोगों के पास, तो बोले, मिला, कैसी है तबीयत? तो बोले बस अब पूरे करनी है। तो उसको जिंदगी तुमने दे दी, तो वो क्या करेगा? वो जैसे हम लोग मिक्सचर का यूज करेंगे। लेकिन किसी महात्मा के पास बैठो, गृहस्थ का टेंशन अलग, महात्माओं का अलग। गृहस्थ को भगवान नहीं मिले तो बोले वो चलेगा, अगले जन्म में देख ले, देख लेंगे, है ना। एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ चलो, इस जन्म में तो खा पी के जी लेंगे, बढ़िया आनंद कर लेंगे। महात्मा को टेंशन, अरे कपड़े पहने हैं भगवे, ये किया है, मेरा आचार ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरी प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए। किसी और महात्मा गृहस्थ किसी और का मकान देखे तो बोले यार इसका मकान कितना है, ये गृह महात्मा किसी और महात्मा को, ओ इनकी अवस्था कैसी है, पर ब्रह्म में कैसे लीन, मेरी तो आई नहीं। सबके दुख अलग अलग हैं। तो वो जो अवस्था है, दुख की अवस्था है या अपूर्ण बुद्धि की अवस्था है, या जो समझ में नहीं आता ऐसी जो अवस्था है, उसमें भी परब्रह्म के ऊपर का जो विश्वास है वो अखंड रखना है। उस मार्ग से हमें डिगना नहीं है, च्युत नहीं होना है। उस वक्त हमें ये याद करना है कि मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे पान भाई, ऐसे करके अगर हम चलते रहेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि वो कालातीत कैसे है। अन्यथा नहीं समझ में आएगा। हमारे साधन से नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ जीवन जीने के लिए किसी महात्माओं के पास बैठकर समझना पड़ेगा कि क्रोध क्यों नहीं करना है। बाकी क्रोध तो सामर्थ्य नहीं लगता है। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो सामने वाला आदमी तो खा जाएगा हमको। तो क्रोध कैसे करना है, मान कैसे रखना है, अहंकार कैसे रखना है, वो सब तो सामर्थ्य शस्त्र है। पर वो उसको यूज कैसे करना है, भगवान स्वामीनारायण ने कहा हमने तो भक्तों के दोष का ही उपयोग करके उनके कल्याण के लिए उपयोग में ले लिया है। तो वो अगर हम भगवान के पास जाएंगे या संत महात्मा के पास बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे दोषों का निवारण कैसे हो सकता है, या तो उसका उपयोग करके हम कैसे उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये उस बात पर कंफ्यूज मत हो जाइए कि कृपा क्या है और पुरुषार्थ क्या है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रख के अपने जीवन को अच्छे पुरुषार्थ से जीते रहिए, तो धीरे 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 ये पता चलने लगेगा कि कृपा कैसे हो रही है। बाकी अन्यथा तो शास्त्र तो बात एक तरफ से ऐसी करते हैं, कैसी करते हैं, जम गगन ने धरती जुदा, जम वामन ने वीरा, तम जीवहूँ जगदीश तू, क्या हूँ ने तू समरा। और दूसरी बात कहाँ करते हैं, अयमात्मा ब्रह्म। दूसरी बात ये करते हैं, इसके लिए श्री जी महाराज ने बात की कि निजात्मानंदम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्यतेन कर्तव्या भक्ति कृष्ण से सर्वदा। ये तीसरी अवस्था है, ये समझने के लिए धीरे धीरे। और मैं कहता हूँ ना, अभ्यास क्या चाहिए, अभ्यास दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। मुझे मैं क्यों, हम अधिक सभी बातें हम अनुकरण से सीखते हैं, बहुत कम बातें हम अनुभव से सीखते हैं।
है ना। शिक्षक क्या करता है, जो पढ़ाता है वो हम उसका अनुकरण करते हैं, वो जो बात करते हैं। छंद सीखना हो अभी स्वामी जी तो क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, लगागा लगागा लगागा। छंद सीखना हो, सब मैकेनिकल है ना, कोई गाड़ी थोड़ी बनाता है, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो स्वामी जी ठीक से उनको देखना, यह भी भगवान की भक्ति है। जीवन के प्रवाह में केवल बह जाना बह जाना बह जाना ऐसा नहीं होता है। समझना कहाँ पड़ाव आए हैं, कहाँ, और उसमें कुछ हर्ष शोक नहीं करना। ऐसा प्रयत्न करते रहना कि ये अवस्था भी बीत जाएगी, मुझे जो मूल अवस्था प्राप्त करनी है वो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का आनंद मुझे लेना है, सच्चिदानंद में मुझे विलिप्त होना है, वह बात है। तो हे स्वामी जी, ठाकुर जी, हम आपके दर्शन करें, आपकी कृपा को समझ पाएं, हमें वह सामर्थ्य विकसित हो, हमें वो कला आए, हमें वो जज्बा आए। इसके लिए आप हम पर कृपा कीजिए, यही प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय, हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय।